हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे होंगे आप लोग? अच्छे और मस्त होंगे। हम आशा करते हैं कि 4 चैप्टर ऑफ 4 क्वेश्चन आप लोग को जो समझ आ चुका होगा। हम क्वेश्चन नंबर 5 को लेकर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लेकर आ रहे हैं दोस्तों। ये 4 का ही बनाया हुआ डायग्राम था। आइए हम आप लोग को बीच क्वेश्चन 5 लेकर आते हैं। क्वेश्चन 5 4 तक हो गया था दोस्तों, और 5 से आज हम समाप्त करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 5 से समाप्ति करके आज छोड़ेंगे, क्लास को एंड करेंगे। आइए देखते हैं 5 क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिर 6 के बाद 7 में कोई डाउट नहीं है दोस्तों। 7 एकदम इजी है। आइए 6.2 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। फाइव है दोस्तों। सवाल आकृति कर रहा है कि आकृति मैंने फिगर की बात कर रहा है दोस्तों। आकृति 6.20 में डी पैरेलल है। ई पैरेलल या समांतर बोलते हैं। डी पैरेलल ओ क्यू है। क्या है? ओ क्यू है। और डी एफ पैरेलल ओ आर है। क्या है? ओ आर है। दर्शाइए मैंने प्रूफ करने की बात कर रहा। दर्शाइए कि, सिद्ध कीजिए कि, यही सब बोलता है। दर्शाइए कि, इसका भी प्रूफ दैट है बाबू। दर्शाइए कि ई एफ पैरेलल क्यू आर है। चलिए फिगर बनाते हैं। 6 क्या कौन है? 20 ये देखो फिगर है बाबू। फिगर ऐसा है, ये है, फिर ऐसा है, ऐसा है, ठीक है। यहाँ ये P है, ये Q है, ये R है बाबू, ठीक है। ये O है, फिर यहाँ से कटा हुआ है ऐसे, यही है। यहाँ D है, यहाँ E है, और यहाँ F है। अब यही आकृति 6.20 है। आकृति बुक में है बाबू। आकृति 6.20 ये बाबू 6 चैप्टर के, इसलिए 6 है। 20 मैंने 20वां ये आकृति है, फिगर है। अब कह रहा है कि DE पैरेलल है OQ के। DE पैरेलल OQ के है बाबू। देखिए तो DE पैरेलल OQ के है। देखिए तो DE हम लाइन खींच रहे हैं। यहाँ देखो बाबू, ये DE है और OQ है, ये OQ है। चलिए यहाँ सिंगल लाइन से हम दिखा रहे हैं कि ये दोनों पैरेलल है। फिर कह रहा है कि DF है। ये देखो बाबू, डबल लाइन से इसको दिखा रहे हैं। DF डबल लाइन से दिखा रहे हैं। DF पैरेलल OR है। तो ये दोनों जो पैरेलल है। अब DE पैरेलल देखिए। अब आपको दर्शाना क्या है? EF कहाँ EF है? EF, हाँ ये देखो बाबू, यहाँ है। यहाँ EF है और QR है। ये देखो बाबू, QR है। यहाँ ट्रिपल लाइन से यही आपको क्या करना है? दर्शाना है। ये लाइन को ही दिखाना है आपको। समझ गए? तो आप समझ, एक लाइन से हम समझा दें कि इसका DE का पैरेलल कौन है? तो OQ है। DF का पैरेलल कौन सा है? तो OR है। EF का पैरेलल कौन सा है? तो QR है। ये क्या है? इसका पैरेलल है। अब बाबू ये जब पैरेलल कह रहा है कि ये आपको दिखाना है, तो ये दिखाना है EF पैरेलल QR। EF पैरेलल QR तभी होगा जब
अब यहाँ लिख देंगे हल में ये आखिर पैरेलल दिया हुआ है, EF पैरेलल कहाँ है, EF, हाँ EF पैरेलल जो है QR कह रहा है, इसका मतलब ये है कौन सा त्रिभुज में ये है, EF QR जो है PQR में होगा, PQR ही में ना होना चाहिए, तो ये कौन सा में होगा, PQR में होगा। तो यहाँ पहले लिख लीजिए कि EF पैरेलल जो है, EF पैरेलल QR थेल्स पर में 2 से 6 विलोमोलस है, तो देखिए EF QR बराबर पैरेलल QR तब होगा जब PE बट्टा EQ बराबर PF बट्टा FR होगा। अब बोलिएगा कि सर कहाँ से लाएं PE, तो देखो बाबू, देखो EF है और ये क्या है, QR है, पैरेलल है, तो ये त्रिभुज PQR में चलेंगे तो PE बटा EQ होगा, तो PF बटा FR ना होगा, PE बटा EQ होगा तो PF बटा FR होगा। ये आपको प्रूफ करना है। ये कहाँ से आया, तो पर में 6.2 से। अगर ऐसा दिया हुआ रहता तो हम ऐसा लिखते हैं, ऐसा दिया हुआ रहता तो ऐसा लिखते हैं, ऐसा दिया हुआ रहता तो ऐसा लिखते हैं, यही ना लिखते हैं। अगर ई दिया हो तो ई दिया हो तो ई, नहीं तो 6.1 ही से ना आएगा, पर में 6.1 से आया। क्या कि अगर ऐसा पैरेलल दिया हुआ रहता तो ऐसा लाते हैं, वो 6.1 से लाते हैं। चलिए अब हम लोग कौन सा त्रिभुज में चलेंगे कि पैरेलल दिखाएंगे। 2 गो देखो त्रिभुज है, त्रिभुज PQO। अगर बाबू इसमें अगर चलते हैं, इसमें PQO या POQ में चल सकते हैं ना, चूंकि त्रिभुज PQO या POQ में चलेंगे तो PQO में क्या दिया था, अगर PQO में चलेंगे तो क्या होगा, पैरेलल कौन सा दिखेगा, D पैरेलल दिखेगा किसका, OQ का, तो लिखेंगे DQ पैरेलल OQ है ना। त्रिभुज PQO या POQ चलेंगे बाबू, त्रिभुज PQO या POQ चलेंगे तो यहाँ दिखेगा DE पैरेलल OQ, इसलिए सिंगल लाइन दिखाए हैं तो है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं PE बटा EQ, तो यहाँ से लिखेंगे PE बटा EQ, तो यहाँ लिखेंगे PE बटा EQ लिखेंगे बराबर। अब इधर से क्या लिखेंगे, PD बटा DO, PD बटा क्या लिखेंगे, PD बटा DO। इस समीकरण फर्स्ट होगा, समीकरण फर्स्ट कहाँ से, पर में 6.1 से, या थेल्स पर में 6.1 से। अब हो गया। फिर चलिए अब देखो बाबू, यहाँ DF बोल रहा था ना, पैरेलल किसका है, DF OR का है, तो चलेंगे POR या PRO चलेंगे, तो त्रिभुज लिखेंगे POR, क्या लिखेंगे, त्रिभुज POR में लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज POR में क्या है पैरेलल बाबू, DF पैरेलल है OR है, ठीक है। तो अब यहाँ से चलेंगे जिस तरीका से चले थे, तो यहाँ से PF बटा FR चलेंगे, PF बटा FR, तो लिखेंगे PF बटा FR लिखेंगे, तो यहाँ क्या होगा बाबू, PD बटा DO,
बराबर होगा पी डी बटा डी ओ। समीकरण ये क्या होगा, समीकरण सेकेंड होगा। कहाँ से, प्रमेय 6.2 से, या थेल्स प्रमेय, इसी को बोलते हैं बाबू, थेल्स प्रमेय भी हम बोलते हैं। ठीक है जी। अब क्या कीजिए कि तुलना कर दीजिए। देखिए समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड में दोनों क्या है, पी डी बटा डी ओ है, पी डी बटा डी ओ, पी डी बटा डी ओ। तो जब आर एच एस जो है इन्हें बराबर होगा तो एल एच एस भी बराबर होगा। तो यहाँ लिख दीजिए समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से तुलना कर दो बाबू। इधर समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से क्या करेंगे, हाँ तुलना कर देंगे, क्योंकि पी डी बटा डी ओ, पी डी बटा डी ओ, जब आर एच एस बराबर तो एल एच एस भी बराबर होंगे। तो ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, पी ई बटा ई क्यू बराबर पी एफ बटा एफ आर, क्या होंगे बराबर। प्रूफ क्या करना था, पी बटा ई क्यू पी एफ बटा एफ आर। अब यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये जब ये आ गया है, जब ये आ चुका है, हम बोले थे ना कि अगर ये आएगा तो ये भी आएगा, तो लिखेंगे ई एफ पैरेलल क्यू आर होगा कहाँ से, प्रमेय 6.2 से। अब बोलिएगा कि सर प्रमेय 6.2 कहता था कि अगर ये दिया हुआ है तो ये लिख सकते हैं पैरेलल समांतर वाला, यही तो हम प्रमेय 6.1 और 6.2 दिए थे, तो 2 पॉइंट यही बोल होगा, पी बटा ई क्यू बराबर पी एफ बटा एफ आर। यही क्या करना था, प्रूव करना था, प्रूव दैट हो गया। बहुत इजी है, कोई ज़्यादा नहीं है, बस इसमें खाली समझना है। आप समझ गए तो इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड त्रिभुज में आप लोग को कुछ नहीं, सोल्व करके आंसर करना, प्रूफ करना है, कर दीजिए बस। 4 लाइन के तो है, कुछ तो लिखवो नहीं किए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये कोई हार्ड नहीं है बाबू। यहाँ से दे दिया था कि डी है और ओ क्यू क्या है, पैरेलल है। डी एफ पैरेलल है किसका, ओ आर का। ई एफ पैरेलल है क्यू आर का। वही तो किया है, लिखे हैं, बहुत इजी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, एक क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे बाबू, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। चैप्टर से सीखिए, एक बार में नहीं आता है, दूसरा बार में देखिए, दूसरा बार में कोशिश कीजिए, सीख जाइएगा। 6 क्वेश्चन कह रहा है, सिक्स कर रहा है कि आकृति 6.21 में क्रमशः ओपी है, ओक्यू है और ओआर पर स्थित बिंदु ए बी सी है, ए बी और सी है, और सी इस प्रकार है कि ए बी पैरेलल पी क्यू और ए सी पैरेलल पी आर है। दर्शाइए कि, यहाँ लिख देते हैं,
दर्शाइए कि BC पैरेलल QR है। देखिए बाबू, इससे मिटा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसे मिटा रहे हैं और मिटा कर हम आपको दिखा रहे हैं। पहले तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पहले अभी नहीं उतरा है। फिगर देखिए बाबू, कौन सा फिगर है ये? होगा 6.21। तो 6.21 में देखिए बाबू, इस तरीक़ा से फिगर है, बुक में दिया हुआ है, अपना से हम नहीं बना रहे हैं। ये बुक में आपको मिलेगा, जब परीक्षा हॉल में जाइएगा ये आप लोग को मिलेगा। ठीक है, इस तरीक़ा से मिलेंगे। ये P है, ये Q है, ये R है, फिर ये कह रहा है ये O है, ये A है, ये B है, ये C है। आकृति यहाँ का है, आकृति 6.21। चलिए बाबू, इसे मिटा देते हैं। क्वेश्चन पहले समझिए, क्वेश्चन को क्या करना है, समझना है, उसके बाद ही कुछ करना है। देखिए, कह रहा है कि आकृति 6.2 में क्रम से OP, OQ और OR पर इस बिंदु हैं। क्या कह रहा है कि OP कहाँ है? हाँ, OP है, OP, OQ और OR है। ये तीनों भुजा प्रकार है कि ABC इस प्रकार है कि AB पैरेलल PQ है। AB जो पैरेलल हो जाएगा, AB पैरेलल, हाँ, AB पैरेलल PQ। तो देखिए बाबू, ये AB है, AB पैरेलल PQ, हाँ यहाँ है। ये दोनों पैरेलल हैं, एक साथ हैं, तो इसमें एक लाइन दिए हैं। फिर कह रहा है कि AC पैरेलल PR है। अब AC कहाँ है? यहाँ है। AC पर 2 गो दे दिए, और PR, ये दोनों क्या हैं? पैरेलल हैं। AC पैरेलल PR हैं। तो हमें बताना है कि BC पैरेलल QR, ये वाला हमें बताना है। BC पैरेलल QR, ये लाइन को क्या करेंगे? दिखाएंगे। BC पैरेलल QR को दिखाना है। आइए, पहले दिया हुआ क्या है, आखिर BC पैरेलल QR कह रहा है, तो लिखेंगे कि चूंकि BC पैरेलल QR होगा जब, अगर BC पैरेलल QR होगा बाबू, BC पैरेलल अगर QR कब होगा? BC पैरेलल QR तब होगा जब क्या होगा? OB बराबर, ये जो है ना, ये OB जो होगा, BC पैरेलल QR होगा जब OB बराबर होगा BQ और OC बराबर होगा CR, यही ना होगा। तो कह रहा है कि तब होगा जब OB पैरेलल क्या होगा? OB बटा BC होगा बराबर OC बराबर बटा CR होगा। ये कहाँ से लाए हैं? प्रमेय 6.1 से ये हम ड्रा किए हैं। प्रमेय 6.1 का OB बटा BC है, अगर वो BQ है, OB बटा BQ है, तो OC बटा क्या होगा? CR होगा। ये आखिर कहा ना कि BC पैरेलल QR है, BC पैरेलल क्या बोला? QR है। तो यहाँ से हम लिख लिए। अब हम चलेंगे, आखिर पैरेलल कौन कौन है? तो पैरेलल बाबू, यहाँ फर्स्ट पैरेलल कौन सा दिया? AB पैरेलल PQ दिया है ना, AB पैरेलल BQ दिया है। तो ये कौन सा त्रिभुज में आ रहा है? ये त्रिभुज ये में चल रहा है POQ में, या PQO लिख सकते थे, तो हम लिखेंगे POQ या PQO। तो हम अब चलेंगे बाबू एक त्रिभुज में जो कह रहा है AB पैरेलल PQ। तब हम लिखेंगे त्रिभुज, चूंकि यहाँ से लिखेंगे चूंकि
त्रिभुज पी ओ क्यू में, पी ओ क्यू में अगर हम चलते हैं तो क्या पैरेलल होगा? ए बी पैरेलल बाबू पी क्यू है। क्या है? पी क्यू है। तो देखिए पी ओ क्यू में बाबू है, पी ओ क्यू में है तो ए बी पैरेलल पी क्यू दिखा? जी सर दिखा। तो अब लिखेंगे इसको, क्या लिखना होगा? देखिए तो यहां से लिखेंगे पी ए, यहां से लिखेंगे पी ए बटा ए ओ, तो लिखेंगे पी ए बटा ए ओ। ठीक है, फिर क्या लिखना होगा? यहां से पैरेलल है ना, तो यहां से ओ बी बटा बी क्यू, क्या लिखेंगे? ओ बी बटा बी क्यू। ये समीकरण फर्स्ट हो जाएंगे, समीकरण फर्स्ट पर में 6.1 से, या थेल्स पर में लिख सकते हैं। तो देखो बाबू पी ए बटा हम पी ओ लिखें, पी ए बटा ए ओ लिखें, तो यहाँ से ओ बी बटा बी क्यू लिखें। अब हम चलेंगे त्रिभुज, कौन सा पैरेलल है? ए सी पैरेलल पी आर, ए सी पैरेलल पी आर है, तो हम चलेंगे पी ओ आर से। अब चूंकि करेंगे, चूंकि त्रिभुज पी ओ आर से चलेंगे तो क्या पैरेलल मिलेगा? ए सी पैरेलल पी आर है। तो देखो बाबू यहाँ से फिर वही चलेंगे पी ए बटा ए ओ, तो जी सर पी ए बटा ए ओ चलेंगे। फिर यहाँ क्या चलेंगे? ओ सी बटा सी आर, तो यहाँ चलेंगे ओ सी बटा सी आर चलेंगे। ये हो जाएगा समीकरण, समीकरण क्या हो जाएगा वो? सेकेंड से, समीकरण सेकेंड। कहाँ से? पर में ऐसा जब पैरेलल से आते हैं तो यहाँ समीकरण 6.1 से आएंगे। जब ऐसा से हम ऐसा में आते हैं ना, तो यहाँ पर में 6.2 लग जाते हैं, तो यहाँ पर में 6.1 से आ गए। अभी समीकरण 2 हो गया, तो यहाँ कर सकते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से तुलना कर दीजिए। समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से तुलना करो बाबू। देखो क्या क्या बराबर है? पी ए बटा ए ओ, दोनों पी ए बटा ए ओ है। तो जब इधर से जो है एल एच एस बराबर होगा तो आर एच एस भी बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे ओ बी बटा बी क्यू बराबर लिखेंगे ओ सी बटा सी आर। प्रूफ हमें क्या करना था? ओ बी बटा बी सी चाहिए ना, और ओ सी, देखो ओ बी भी मिल गया, यहाँ ओ सी भी हो गया, सी आर भी हो गया, बी सी भी है। बी सी के जगह बी क्यू कैसे आ गया है? बी सी नहीं बाबू, यहाँ से बी क्यू है, गलत लिखाया है बी क्यू। क्या कि देखो ना पैरेलल बी सी क्यू आर था ना, बी सी क्यू आर, तो बी सी क्यू आर है तो त्रिभुज हम चलेंगे कौन सा? पी क्यू आर में ही चलेंगे। तो पी क्यू आर में चलेंगे, क्या लिखेंगे? ओ बी बटा बी क्यू चलना था और ओ सी बटा सी आर चलना था। चलिए ठीक है, तो यहाँ बी क्यू था तो यहाँ बी क्यू, तो ओ बी बटा बी क्यू बराबर ओ सी बटा सी आर। ये क्या हो गए? प्रूफ हो गए। यहाँ लिखेंगे। अब इसके जगह पर अब हम क्या लिख सकते हैं? जब इतना ही आ गया तो लिखेंगे ए सी बी, इसलिए बी सी पैरेलल क्यू आर। क्या लिखेंगे? क्यू आर लिखेंगे। कहाँ से? पर में 6.2 से लिखे हैं। कहाँ से लिखे हैं? 2। यही प्रूफ। अगर ऐसा दिया हुआ होगा वैसा पैरेलल के रूप में लिखना होगा बाबू, तो पर में 6.2 लागू होते हैं। यहाँ पर में 6.2 से चले हैं। बहुत इजी है, कोई ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं है, इसलिए इसको सोचना नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 में, एकदम इजी थी। कितना शॉर्ट बना है, सिर्फ फिगर को समझना है। ये दोनों में तो फिगर भी दे दिया था, 7, 8 में तो फिगर भी नहीं दिया है। लिखेंगे 7, लिख रहा है कि पर में 6.1 का प्रयोग कर, 6.1 का
प्रयोग कर 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के आइए कि चलिए देखिए 8 वाला क्वेश्चन बीच में आ गया। सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु मध्य माने बीचे बीच से भाव कर रहा, मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। याद कीजिए ये कि इसे 9 कक्षा में सिद्ध कर चुके हैं, तो ये क्या करें लिखकर। तो आइए देखिए बाबू क्या करना है। कह रहा है कि प्रमेय 6.1 का मैंने आपको प्रयोग करना है और सिद्ध करके एक त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। आइए पहले हम क्या करते हैं, त्रिभुज बनाते हैं। इस तरीका से त्रिभुज बनाइए पहले। चलिए त्रिभुज बन गया। इस त्रिभुज का नाम रख दीजिए ABC। अब क्या कर रहे थे कि प्रयोग करते सिद्ध कीजिए एक त्रिभुज की एक भुजा जो है ना, एक भुजा के मध्य बिंदु से एक भुजा मान लीजिए इसका मध्य बिंदु ले लिए होकर दूसरी भुजा के समांतर, तो ये दूसरी भुजा के क्या करेगा, समांतर गुजार दिए एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर। तो एक भुजा है यहाँ से ले लिए और इसके दूसरी भुजा के समांतर जा रहा, पैरेलल जा रहा, समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो मान लीजिए P होगा तो बाबू Q होगा। अब कह रहा है कि तीसरी भुजा को क्या कर रही है, समद्विभाजित करती है। माने ये जो है AC है ना, इसको समद्विभाजित आधा आधा काटती है। अगर ये 5 होगा तो ये भी 5 होगा। एक मध्य भुजा एक कह रहा है कि एक भुजा के मध्य बिंदु से, ये भुजा के जब मध्य बिंदु से लिए तो दूसरा को क्या किया, समांतर लेके गया। जो BC है और PQ है, ये BC और PQ का एक दूसरे का समांतर है, तो तीसरी भुजा को कहना है कि समद्विभाजित करता है। तो ये AC है ना बाबू, AC को ये AQ QC दोनों बराबर हैं। कह रहा है कि दोनों क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर दे रहा है, माने बराबर में कर रहा है। तो अब दिया गया क्या है, त्रिभुज ABC में आइए दिया है, क्या दिया है, दिया गया है क्या दिया गया है, तो त्रिभुज ABC में अब हम क्या चलेंगे,
त्रिभुज ABC में चलेंगे बाबू, जो बिंदु जो है P क्या है, AB का मध्य बिंदु है। तो लिखेंगे कि बिंदु P जो है AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है। P बाबू जो कह रहा था कि एक भुजा का मध्य बिंदु है, खुद बोला है कि एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर गुजरती है। तो हम वही तो किए हैं कि P जो है ना AB के का है, मध्य बिंदु है। इसलिए क्या करेंगे, जो PA होगा वही PB होगा, या जो AP बोलेंगे वही PB होगा। तो लिख सकते हैं कि AP बराबर का होगा PB, दोनों का होगा बराबर होगा। AP बराबर का होगा PB या PA बराबर PB, यही होगा। तो अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि भुजा को समद्विभाजित, AQ बराबर QC को ही तो सिद्ध करना है, उसी को ना बराबर बता रहा है या नहीं। तो AQ बराबर QC को क्या करना है, ये बराबर है या नहीं, AQ बराबर QC को क्या करना, समभुजा को समद्विभाजित करती है, उसी को दिखाना है सिद्ध करके। अब चलेंगे हम, अब त्रिभुज अगर ABC में चलेंगे तो PQ और BC क्या था, पैरेलल था। चूंकि त्रिभुज ABC में क्या था, PQ पैरेलल था BC है। PQ जो है बाबू BC का क्या है, पैरेलल है। तो जब PQ BC का पैरेलल है तो इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, AP बटा PB, यहाँ लिखेंगे AQ बटा QC लिखेंगे। क्या लिखेंगे, QC। अब AP बराबर PB है, ये समीकरण क्या होगा, आइए देखिए इसको समीकरण हम क्या करते हैं, फर्स्ट लिखते हैं, समीकरण फर्स्ट, ठीक है। अब बाबू AP बराबर PB कर दो या PB बराबर AP कर दो, ये भी कर सकते हैं ना। तो देखिए लिखते हैं समीकरण फर्स्ट से AP का मान रखने पर, AP का मान रख देते हैं, मान रखने पर अच्छा होगा, मान रख देंगे। तो AP बराबर हम क्या करते हैं, देखिए AP बराबर क्या है, PB। तो AP जहाँ वहाँ PB कर दो, या PB जहाँ है वहाँ AP कर दो, कोई भी कर सकते हैं। तो AP का मान रखने पर, तो चलिए यहाँ AP का मान रखें, AP बराबर क्या है, PB। तो यहाँ लिख दो PB बटा ये PB होगा बराबर AQ बटा QC। तो PB से PB कट गया, तो यहाँ बचा क्या, 1 बटा 1 बचा बाबू भी। अब यहाँ AQ बटा QC बटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो AQ बटा QC बराबर QC होगा। यही ना प्रूफ करना था, सिद्ध करना AQ QC, यही तो है, प्रूफ हो गया। क्या हो गया, प्रूफ डेट, प्रूफ, यही प्रूफ करना था। कितना इजी था, कोई हार्ड लगा। PA कह रहा था कि सिद्ध की एक त्रिभुज की एक भुजा मध्य बिंदु से गुजरती, मध्य बिंदु से ना गुजरा। अब कह रहा, फिर कह रहा कि दूसरी भुजा के समांतर गया और तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। और इसी को क्या करना था, सिद्ध करना था। तो लिख दिए AQ QC सिद्ध करना था। यही कितना इजी में सिद्ध हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को लिखते हैं, बहुत इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है बाबू। आइए क्वेश्चन 8 को देखते हैं। 8 कह रहा है कि प्रमेय 6.2 का प्रमेय करना प्रयोग, प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए, प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक त्रिभुज की किन्हीं दो त्रिभुज की
किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तीसरी भुजा के समांतर होती है। बस फिर याद कीजिए कि आप क्वेश्चन 9 में ऐसा कर चुके हैं, तो ये करने की क्या आवश्यकता है, कर किए तो है, ये है 9th क्लास में सभी पढ़ना है। देखिए अब क्या कर रहा है बाबू, पहले सुन लीजिए क्या कर रहा है ये, तो पहले सुन लीजिए उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। कह रहा है कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करना, मैंने अपोजिट चलना होगा थेल्स प्रमेय का, करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, किन्हीं दो भुजाओं को क्या करेंगे, मिलाएंगे। किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर हो गई। तो पहले यहाँ त्रिभुज बना लो, त्रिभुज बनाते आते रहे। चलिए ये होगा, ये बी होगा बाबू, ये सी होगा। अब कह रहा है कि किन्हीं त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य, कोई भी दो भुजा के मध्य ले लीजिए, दो भुजा के बीचे बीच है बाबू, मध्य बीचे बीच है, ये मध्य भुजा को मिलाने वाली, तो मिला दीजिए, मध्य भुजा को मिलाने वाली तीसरी भुजा के कह रहा है कि समांतर है। ये जो होगा ना, ये क्या होगा, समांतर होगा बाबू। कह रहा है कि किन्हीं दो त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के, पहले त्रिभुज बोला बनाने के लिए त्रिभुज बना लो, उसके बाद कह रहा है किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, मध्य बिंदु को दोनों आधा आधा है, ये एपी तो ये पीबी होगा, ये क्यू तो ये क्यू सी बराबर है, और तीसरी भुजा के कह रहा है कि क्या है, समांतर है। समांतर के लिए जो पी क्यूब समांतर बी सी होगा वही आपको क्या कर रहा है, सिद्ध करना है। आइए देखते हैं, सिद्ध करते हैं। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। क्या है, पैरेलल हैं। तो आइए लिखिए, सिद्ध क्या करना है, पैरेलल वाला क्यों सिद्ध करना है, पी क्यू बी सी सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, पैरेलल भुजा को दिखाना है, पी क्यू पैरेलल बी सी है। तो जब पी क्यू पैरेलल बी सी जब होगा बाबू, तो इसको हम कह सकते हैं कि ए पी बटा पी बी होगा, ए क्यू बटा क्यू सी होगा। पी क्यू पैरेलल बी सी है जब क्या होगा, ए पी बटा पी बी होगा बराबर ए क्यू बटा क्यू सी होगा। क्या होगा, क्यू सी होगा। बहुत बड़ा फिगर दिखा है, जो ए पी होगा वही पी बी होगा बटा ए क्यू बटा क्यू सी, दोनों बराबर होंगे। ए पी बटा पी बी तो ए क्यू बटा क्यू सी होंगे। यही क्या करना है, को सिद्ध करना है। चूंकि बिंदु जो है, बिंदु जो बाबू है पी है, चूंकि बिंदु पी जो है ये ए बी का मध्य बिंदु, जो बिंदु पी ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है बाबू। जब ये मध्य बिंदु तो दोनों बराबर होगा, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो ए पी बराबर होगा पी बी, ए पी बराबर बाबू पी बी ना होगा, जब दोनों मध्य बिंदु तो ए पी बराबर पी बी होगा। तो पी बी को हम पी बी यहाँ 1 कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हो गया। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, ए पी बटा पी बी लिख देंगे। देखिए ए पी बटा पी बी आना गया, पी बी बराबर क्या हो गया, 1। यही समीकरण क्या हो गया, फर्स्ट समीकरण
फर्स्ट कर दिए, समीकरण फर्स्ट कर दिए। अब बाबू कहा था समीकरण फर्स्ट का, अब हम बिंदु ए भी कह रहे हैं कि बराबर है, तो लिखेंगे इसी तरीका से लिखेंगे, चूंकि तो यहाँ इसलिए होगा चूंकि बिंदु Q जो है Q AC का मध्य बिंदु है। क्या है? मध्य बिंदु है। जब मध्य बिंदु है तो AQ बराबर क्या होगा? AQ बराबर QC था, QC होगा। तो यहाँ बाबू तो AQ इसलिए तो AQ बराबर QC है, यहाँ 1 कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा AQ बट्टा QC बराबर 1। ये समीकरण सेकेंड क्या होगा बाबू? समीकरण सेकेंड हो जाएगा। अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड दोनों देखिए 1 1 जब बराबर है, RHS इधर LHS इधर, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, 1 1 दोनों जब बराबर हो सकता है तो ये भी दोनों क्या होगा? बराबर होगा। तो लिखेंगे यहाँ समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? AP बट्टा PB बराबर का होगा समीकरण से AQ QC। यही ना दोनों प्रूफ करना था, AP PB AQ QC हो गया। अब यहाँ का लिख सकते हैं, जब इतना आ गया तो अब ना लिख सकते हैं, हो गया। तो अब इसलिए लिखेंगे जब ये आ गया तो ये हो गया PQ पैरेलल BC है। कहाँ से आया? परमेय 6.2 से। यही परमेय 6.2 से दिखाना था कि जब ये दिया हुआ रहेगा तो ये लिख सकते हैं। क्योंकि देखो बाबू AP PB AQ QC है, इसका मतलब है कि पैरेलल PB किसका? PQ पैरेलल PC है, PC है PQ पैरेलल BC है। हो गया 8। बहुत इजी था ये, कोई हार्ड नहीं था ये सभी क्वेश्चन, बस कितना नॉर्मली चुका लिखा गया है। सिद्ध करना था PQ पैरेलल BC है, यही ना कहना था मिलाने वाली तीसरी रेखा भुजा के समांतर है। तो भुजा कौन समांतर है? PQ पैरेलल BC है, तो यहाँ लिखे PQ पैरेलल BC है। जब PQ पैरेलल BC हो गया तो लिख सकते हैं AP बट्टा PB AQ बट्टा QC, यही तो लिखे हैं, यही प्रूफ करना था। फिर बिंदु कह रहा था कि मध्य बिंदु है दोनों, तो बिंदु P जो है AB का मध्य बिंदु है, तो लिख दिए AP बट्टा PB, AB बराबर PB, तो वही लिखे थे AP बराबर PB। 1 खाली अपना से लाए थे 1 कैलकुलेशन बनाने के लिए। यह कोई भारी नहीं है प्रूफ दैट, बस खाली फिगर को समझना है, फिगर समझ गए तो बन जाएगा। आइए क्वेश्चन 9 कह रहा है कि ABCD एक समलंब है जिसमें AB पैरेलल होगा DC है। देखो क्या लिखा गया, लिखा जाते हैं कभी कभी मिस्टेक, DC है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर मिलते हैं। O पर मिलते नहीं, प्रतिच्छेद करते हैं। O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, दर्शाइए मैंने प्रूफ कर लीजिए। दर्शाइए कि AO बट्टा BO बराबर
CO बटा DO है। यही बाबू कह रहा है कि प्रूफ करना है। तो पहले आइए क्या कह रहा है कि ABCD एक समलंब है, तो पहले हम फिगर बनाएंगे समलंब का ना। क्या करेंगे? समलंब का फिगर बनाएंगे। तो आइए बाबू पहले समलंब का फिगर बनाते हैं। समलंब होता कैसा है? तो देखिए बाबू समलंब ऐसा होता है, चलिए हो गया। यही बाबू ABCD बन गया, ABCD, यही ABCD ये समलंब बन गया, समलंब चतुर्भुज बन गया। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB पैरेलल DC है। AB जो होगा पैरेलल DC का होगा। ये बाबू पैरेलल दिखा रहा है कि AB जो पैरेलल है ना DC का पैरेलल है। जैसे AB लाइन जा रहा है वैसे DC लाइन जा रहा है, पैरेलल है, तथा इसका विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करता है। अब इसको विकर्ण बोलते हैं। ये मिला दो, और ये जो है ना O पर क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है, मैंने एक दूसरे को काट रहा है। तो कहा कि ABCD चतुर्भुज था, समलंब चतुर्भुज था, जो कह रहा है कि AB पैरेलल है किसका? CD का या DC का। AB पैरेलल DC है। अब इसका विकर्ण कह रहा था बाबू कि विकर्ण O पर क्या कर रहा था? प्रतिच्छेद कर रहा था। तब दर्शाइए AO बटा BO। AO पैरेलल BO है, AO बटा BO बराबर CO बटा DO। इसको और इसको दिखाना है कि है या नहीं, यही प्रूव करके दिखाना है। आइए तो हम इसको रचना करते हैं। यहाँ से क्या करते हैं? इस तरीक़ा से यहाँ E लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? E अपना मन से बाबू के ये है, क्योंकि पैरेलल दिखा ही रहा है, ये भी पैरेलल DC दिखा ना रहा है जी। तो यहाँ हम रचना कर दिए हैं। रचना करके हम क्या करेंगे? मान निकालेंगे। तो आइए क्या दिया है? दिया है, क्या दिया है? जो दिया है उसको लिखेंगे पहले। दिया है, क्या दिया है? ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब क्या है? चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। यही ना दिया हुआ है। ABCD क्या दिया हुआ है? समलंब चतुर्भुज है, जिसमें कह रहा था, क्या कह रहा था? हाँ, AB पैरेलल DC है, DC है। AB पैरेलल क्या कर रहा है कि DC है। आइए अब सिद्ध क्या करना है वो लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है? AO बटा BO बराबर CO बटा DO है। यही सिद्ध करना है। अब इसमें हम रचना भी किए थे, अब इसमें जो जो किए हैं वो लिख लो। रचना का हम रचना किए थे, तो इसमें वो रचना हम EO किए हैं। EO क्या किए हैं? रचना की है अपना मन से, तो इसको लिखेंगे। EO जो है रचना किए हैं। EO रेखा जो है, EO रेखा किस पर बनाए हैं? EO रेखा बाबू हम बनाए हैं AB तथा DC के समांतर है। किसका है? हाँ, AB, ये EO जो है AB और DC के समांतर बनाए हैं। लिखेंगे कि EO रेखा जो है, EO रेखा AB तथा DC के समांतर है। किसका समांतर है? ये है जो है EO जो रेखा है DAB और DC, तो AB लिखे ना, हाँ DC लिखे ना, हाँ DC के समांतर है, समांतर खींचा है, समांतर है, यही ना है। परमाण अब कह रहा है कि अब परमाण इसका दीजिए। ये सभी दिखाने पड़ता है बाबू। परमाण, परमाण क्या होगा? तो त्रिभुज क्या होगा? ADC, परमाण ADC, परमाण त्रिभुज ADC, परमाण का है ADC में। अब हम चलेंगे, अब ADC में अब हम बाबू चल रहे हैं। तो ADC में जो चलेंगे तो ADC अब त्रिभुज हम चल रहे हैं ADC में,
तो जब ए डी सी में चलेंगे तो ए ई बटा ईओ होगा, वही एओ बटा ओ सी होगा। ए डी सी में चले, ए डी सी में चले हैं, ए डी सी में चले हैं, तो ए डी सी में चलेंगे तो ए ई होगा, वही ई डी होगा। अब क्या करेंगे, त्रिभुज ए डी सी से चल रहे हैं तो ए डी सी से होगा, अब लिखना होगा। तो देखिए ए डी सी से चलते हैं बाबू, तो क्या लिखेंगे, ए ई बाटा ई डी लिखेंगे, बाटा ई डी बराबर क्या होगा, एओ बटा ओ सी। ये समीकरण फर्स्ट लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट कहाँ से, थेल्स प्रमेय से, प्रमेय 6.1 से, प्रमेय 6.1 से। क्या किए हैं, ए डी सी में अगर चले हैं तो ए ई बटा ई डी, तो एओ बटा ओ सी चलेंगे। तो जी यहाँ समीकरण फर्स्ट हो गया जी। अब त्रिभुज कौन सा में चलेंगे, त्रिभुज डी ए बी में चलिए, डी ए बी में। अब क्योंकि एक पैरेलल के सापेक्ष चलनी है, तो अब यहाँ पैरेलल है ना, एक पैरेलल के सापेक्ष आए तो पैरेलल इस पैरेलल के सापेक्ष चलेंगे, तो अब चलेंगे चूंकि त्रिभुज डी ए बी में, क्योंकि एक पैरेलल के सापेक्ष ए डी सी चले ना, तो अब चलेंगे डी ए बी में चलेंगे, डी ए बी में चलेंगे तो क्या होगा, डी ए बी में चलेंगे तो ए ई बटा ई डी ही होगा, यहाँ भी ए ई बटा ई डी। अब जब वहाँ चले हैं डी ए बी में, तो यहाँ से डी ओ बटा ओ बी चलेंगे। कहाँ चलेंगे, यहाँ से चलेंगे ना, ए ई बटा ई डी चले हैं, तो यहाँ से ना चलेंगे बी ओ बटा ओ डी, तो यहाँ लिखेंगे बी ओ बटा ओ डी। ये क्या हो गया, समीकरण सेकेंड से, सेकेंड प्रमेय 6.2 से। अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को क्या कर दीजिए, ए ई बटा ई डी दोनों बराबर थे, ओ बटा ओ सी होगा। अब समीकरण फर्स्ट था, समीकरण सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से। तो जब कौन कौन बराबर है, ए ई बटा ई डी दोनों बराबर है, तो ए ओ लिखेंगे, ए ओ बटा ओ सी बराबर बी ओ बटा ओ डी। क्या प्रूव करना था, ए ओ बटा बी ओ। अच्छा, इसको अब यहाँ से करो, यहाँ से क्या करो कि इसको यहाँ लिख दो, इसको वहाँ लिख दो, तो ए ओ हो जाएगा, बी ओ नीचे आ जाएगा, तो ये ओ सी ऊपर चला जाएगा, और तो ओ डी का आ जाएगा नीचे। यही ना दिखाना था, ओ सी या सी ओ दोनों बराबर है, डी ओ या ओ डी बाबू बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लिख सकते हो, ओ सी को सी ओ लिख सकते हैं, बी डी को ओ डी लिख सकते हैं, कोई ओ डी के डी ओ भी लिख सकते हैं। यही प्रूफ करना था, क्या करना था, प्रूफ करना था। यही तो प्रूफ दैट आ गया, प्रूफ्ड। अब हमको क्या चलना है, क्वेश्चन नंबर 10 को दिखाना है। अब ये चैप्टर क्या हो जाएंगे, आज समाप्त हो जाएंगे, पार्ट 2। चलिए देखिए पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक चतुर्भुज, एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ बट्टा बी ओ बराबर सी ओ बट्टा डी ओ है। ये दिया हुआ है कि ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ है, तो दर्शाइए
दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। ऐसा ही तो होगा वो फिगर, समलंब है, यही फिगर ऐसा ही होगा। ABCD या क्या है, समलंब है, तो ABCD या क्या है, समलंब हो गया, कोई दिक्कत तो है नहीं, फिगर सेम टू सेम यही रहेगा। क्या कि देखिए एक चतुर्भुज ABCD, हाँ ABCD एक हो गया, चतुर्भुज हो गया, विकर्ण पर बिंदुओं पर मिलते हैं, तो विकर्ण इसका भी बिंदुओं पर मिल रहा है ना, विकर्ण वो पर मिलते हैं, ठीक है। इस प्रकार प्रक्षेप करते हैं कि AO जो है बटा BO, ठीक है, CO कहाँ गया, CO बटा DO दोनों है, तो ABCD एक समलंब है, यही दर्शाना है। तो ठीक है, उल्टा पूछ दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, फिगर को में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, फिगर सेम टू सेम रहेगा, फिगर सेम टू सेम रहेंगे 9 और 10 के। आइए लिखिए, क्या दिया है, दिया हुआ है वो लिख दीजिए, दिया है, क्या दिया है, ABCD एक चतुर्भुज, यही ना दिया है, एक चतुर्भुज है, तथा और क्या दिया हुआ है, तथा AO बटा BO बराबर CO बटा DO है। यह हम कहाँ से लिखे, यहीं से लिखे हैं, दिया है ABCD एक चतुर्भुज है और AO बटा BO CO बटा DO दिया हुआ है, और हम इसमें भी कुछ नहीं करना किए हैं, अब सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है बाबू, सिद्ध करना है ABCD एक समलंब है, यही ना सिद्ध करना है, ABCD एक समलंब है, ABCD एक समलंब है, यही क्या करना है, सिद्ध करना है बस। तो देखिए अर्थात हम बोल सकते हैं जब ABCD एक लंब है तो हम इसको बोल सकते हैं कि EO जो होगा पैरेलल किसका होगा, DC का या AB का, तो लिख सकते हैं अर्थात ABCD एक समलंब है, अर्थात इसको बोल सकते हैं AB पैरेलल DC, AB पैरेलल DC है, AB पैरेलल DC ना बोलेंगे, AB जो है पैरेलल DC पैरेलल है, ठीक है। अब रचना हम करेंगे, रचना ई कर देंगे, रचना भी तो सेम ही होगा, तो रचना क्या किए हैं, रचना इसमें क्या करेंगे, रचना करेंगे EO जो है EO पैरेलल DC, EO पैरेलल DC को बोलेंगे या AB बोलेंगे, EO पैरेलल DC रेखा खींचा है, रेखा खींचा है, दोनों पैरेलल है बाबू, AB भी क्या भी का है, पैरेलल ही है। तो आइए क्या चलेंगे, कौन सा त्रिभुज में चलेंगे, ADC में चलते हैं, प्रमाण त्रिभुज ADC में, अगर ADC में चलते हैं बाबू तो ADC में भी चलेंगे, तो ADC में चलेंगे तो ADC में चलेंगे तो AE बटा ED आएगा, AO बटा OC आएगा, यही ना आएगा, तो बोलेंगे कि जी क्या आएगा, यही तो आएगा। तो जब ADC में चले हैं तो AE बटा ED आएगा बराबर AO बटा OC आएगा, यही तो आएगा, ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट। कहाँ से, थेल्स प्रमेय से। आइए इधर, अब चलेंगे त्रिभुज ADC तो चल ही लिए हैं, अब कौन सी त्रिभुज से चलेंगे, ADC चले तो अब हम चलते हैं DAB में, क्या करेंगे, DAB में चलेंगे, या AE बटा ED AO बटा OC आ ही गया है, तो यहाँ दिया हुआ भी तो है, क्या है, यहाँ दिया हुआ भी वैल्यू है, देखो AO बटा BO,
तथा CO बटा DO कहा है। अब AO बटा BO इसको यूज कर लेंगे CO बटा DO। आखिर दिया किस लिए है DO? ये क्या दिया हुआ था, दिया है, ये तो दिया हुआ है ना, AO बटा BO CO बटा DO। तो लिख लेंगे यहाँ से AO OC आ गया, AO और OC है ना। हाँ तो देखिए AO बटा CO जो है, AO बटा CO, पहले इसको लिख लेते हैं, इसको AO कर देते हैं, इसको यहाँ से यहाँ ला देते हैं CO, और इसको उधर भेज देता हूँ, BO बटा DO हो जाएगा। बोलिएगा कि जी सर कुछ नहीं किए, AO है, CO को यहाँ लाया, BO को वहाँ भेजे, बस यही किए, BO को यहाँ भेजे हैं, CO को यहाँ भेजे हैं, यही खाली किए हैं। अब कह रहा है कि AO बटा OC का, OC या CO का, AO बटा OC का मान रख दीजिए। AO बटा OC का मान, AO बटा OC का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट में क्या कीजिए, रख दीजिए AO बटा OC का मान। तो यहाँ देखिए फर्स्ट क्या था, AE बटा ED था, AO बटा OC था। तो AO OC का मान रखिए, AO OC के अगर रखिएगा तो ये हो जाएगा AE बटा ED, और AO OC की जगह AO और OC CO की जगह पर क्या है, BO बटा DO। यही ना प्रूफ करना था, AO बटा BO। तो दशाई एक समलंब है। तो देखिए AE बटा ED बराबर BO बटा DO आ गया। तो इसको अब हम नीचे लिख देते हैं, चलिए यहाँ लिखते हैं, क्या लिखेंगे, AE बटा ED है बराबर BO बटा DO है। तो हम इसको दिखा सकते हैं AE बटा ED BO बटा DO है। तो लिख सकते हैं EO पैरेलल AB, EO पैरेलल AB, EO पैरेलल AB कहाँ से, प्रमेय 6.2 से। अब ऐसा अगर दिया हुआ रहता है तो ऐसा लिखते हैं, या EO के पैरेलल हम दिखा सकते हैं DC, EO पैरेलल DC कहाँ से, रचना से। यही पर में क्या करना था, प्रूव करना था, यही ना प्रूव करना था कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। तो ABCD क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है। अगर EO पैरेलल AB दिखा दिए, EO पैरेलल AB, तो EO पैरेलल DC भी है, क्या है, DC है। इसका मतलब ये क्या है कि एक समलंब चतुर्भुज है। यही इतना दिखाना था दोस्तों। और ये चैप्टर आज एंड हो गया है, धीरे धीरे ये चैप्टर एंड हो जाएंगे। 6 चैप्टर के बाद 7 8 एकदम इजी चैप्टर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 6 भी हार्ड नहीं है, बस खाली फिगर को ड्रा करना है और समझना है। इसलिए दोस्तों जो भी हमारे वीडियो नहीं कुछ दिन से आ रहे थे, अब रेगुलर आने लगे हैं और रेगुलर अब आएंगे। इसलिए आप लोग हमें धन्यवाद दीजिएगा। और हेल्थ हमें थोड़ा सा इशू था जिसकी वजह से हम क्लास नहीं ले पा रहे थे, लेकिन अभी हेल्थ में कुछ धीरे धीरे सुधार हो रहे हैं, इसलिए क्लास अब रेगुलर हम लेके चल रहे हैं। 9th क्लास अभी उतना नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन 9th का भी क्लास रेगुलर चलेंगे। इसलिए दोस्तों धन्यवाद। आज हमारा जो भी वीडियो आपको लोग को अच्छा लगता है, समझ अगर आता है, तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। फुल वीडियो हमारा यूट्यूब चैनल पर होते हैं। फुल वीडियो जाकर देखने के लिए यूट्यूब चैनल पर जाइए, निरंजन पाल सर्च कीजिए, वहाँ मिल जाएंगे आपको फुल वीडियो। और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे वीडियो ये और सारे अपने दोस्तों के पास जरूर सेंड कीजिएगा, जिससे सभी को वीडियो प्राप्त हो सके। इसलिए दोस्तों धन्यवाद। हम आज यहीं तक रखते हैं, कल लेकर आ रहे हैं 6.3 के साथ।